लेकिन हम शुरू करने के साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप डिप्लोमा करने के लिए आए हुए हैं तो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेटर जो है सिलेबस। सबसे मेन वो सिलेबस, जैसे कि सिलेबस भी बहुत वाइड होता है। हम लोग देखते हैं कि ये सिलेबस में भी हर एक टॉपिक जो है, जैसे बात की है कि आपको पढ़ना है एडवांस में, मैथ में भी आपको बहुत सारा टॉपिक होगा, जैसे मैट्रिक्स होगा, डिटरमिनेंट होगा। मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत टॉपिक होगा, जैसे इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें भी और सारा टाइप्स है, उससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है उससे। जैसे आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपका है और उसमें जैसे लिखा हुआ है कि आपको लिखा हुआ है कि आपको ए पॉइंट पढ़ना है, बी पॉइंट पढ़ना है, सी पॉइंट पढ़ना है, बस। आपको जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ई पांचों पॉइंट पढ़ें, जो आपके सिलेबस में है वो जरूरी है, इसको तो पढ़ना ही है। अगर आप एडवांस पढ़ सकते हैं तो बढ़िया, उससे क्या होगा कि आपको एसएससी का जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको मदद करेगा। तो सबसे मेन चीज तो कोई भी चीज ठीक नहीं होता है सिलेबस। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास सिलेबस है, आप उस प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, और आप बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कर पाओगे। आप ये मत सोचिए कभी, मान लीजिए कि आप तो कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, भरने में हम सोच रहे हैं, मान के चलिए कि अरे यार हमारे साथ 14 लाख कंपटीशन है। 14 लाख कंपटीशन का मतलब है, मतलब आप 14 लाख भले भर रहा है आपकी, लेकिन आपको मान लीजिए 14 लाख भरा, सीट है 1500। आपको क्या चाहिए, आपको तो एक सीट ना चाहिए। आप 14 लाख को क्या देख रहे हैं, आप 1500 को देखिए ना। 1500 में क्यों एक सीट आपको देखना, आपको क्या, आपको चाहिए हमको एक सीट से मतलब 14 लाख का मतलब थोड़े है। अगर आप उस स्ट्रेटेजी से पढ़िए कि हमको एक सीट भी चाहिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। फिर अगर आप भी भीड़ पढ़ना चाहते हैं तो 14 लाख में भी बहुत, 14 लाख में मुश्किल से 4 लाख बच्चा पढ़ने वाला है, 10 लाख भीड़ ही है। 4 लाख में भी अगर आप मोटिवेशन देखिएगा, 2 लाख का सिलेबस कंप्लीट है, 2 लाख का सिलेबस कंप्लीट है, उसमें भी क्या है, 2 लाख क्वेश्चन रिवाइज क्या हुआ है। तो 2 लाख में भी अगर आप देखें तो मुश्किल से 50,000 कॉम्पिटिशन, उसमें 1500 सीट है। मान के चलिए कि आप 1500 सीट है, आप आराम से चाहिएगा तो एक सीट आपको निकालना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, उससे प्रैक्टिस किए होगा अच्छा से, तो ऑटोमेटिक सिलेबस निकल जाएगा, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा और साथ ही आपका जल्दी आपका पोस्टिंग हो जाएगा, जिससे आपको जॉब भी अच्छा से मिल जाएगा। आपके लिए कि हम मान के चलिए बहुत सारा ब्रांच है जिनको हम जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएससी है और मोबाइल। अब जैसे मान के चलिए कि आप सिविल है, सिविल से सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं और सोचिए कि बच्चा मतलब हमको सरकारी नौकरी चाहिए। सिविल में बहुत कम प्राइवेट नौकरी है, आपका कॉलेज से भी प्लेसमेंट बहुत कम होगा। और अगर आप सिविल से हैं और सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो तो उसके लिए 3 4 फॉर्म है। एक आप स्टेट का भर सकते हैं, स्टेट से, दूसरा आप एसएससी से भर सकते हैं और तीसरा आरआरबी से। तीन को मेन एग्जाम है, अगर आप तीनों में से किसी एक में भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। एक भी एग्जाम निकाल दिए तो ऑटोमेटिक है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छा एक अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप अपना लाइवलीहुड अच्छा से चला सकते हैं। अब बात करें मैकेनिकल का, मैकेनिकल का तो इतना वैकेंसी अधिकतर इसमें प्राइवेट जॉब है। अगर आपको चाहिए प्राइवेट जॉब और आपको चाहिए 3 साल खत्म हुआ मेरा डिप्लोमा, ऑटोमेटिक हमको नौकरी मिल जाए, तो आपको तो सबसे अच्छा ब्रांच है मैकेनिकल। मैकेनिकल में ऐसा है कि आप अगर कॉलेज से निकलते जाए उसके बाद भी आपको हाथ में 2 से 3 प्राइवेट नौकरी कंफर्म है, भले इसमें सैलरी कम है लेकिन नौकरी कंफर्म हो जाएगा। मान के चलिए अगर आप मैकेनिकल से आए तो आपका ओन एवरेज बजट 25 से 30 हजार रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और वही चीज अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल का, अब आइए बात इलेक्ट्रिकल करते हैं। इलेक्ट्रिकल सबसे अच्छा ब्रांच है, आप मानिए टोटल डिप्लोमा में देखें तो सबसे अच्छा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। भले हम सिविल का है लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है सबसे अच्छा ब्रांच। अगर आपको एक ब्रांच मिली जिसमें कि आपको सरकारी नौकरी भी अच्छा हो, प्राइवेट नौकरी भी अच्छा हो, इलेक्ट्रिकल एक्सपेक्ट थी जिसमें सरकारी और प्राइवेट, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी है। अगर आपको मतलब तैयारी करना है इसमें आपको चाहिए तो
वैकेंसी बहुत निकलता है, जैसे आपको आरआरबी एलपी हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, स्टेट जेई हो गया, इलेक्ट्रिकल का बहुत है, एनटीपीसीएल है जिसमें हम लोग बिजली का बिल भरते हैं, उसमें बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, ताकि आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी आता है जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा उसे काटते हैं। आज का जो है ना जमाना ही इलेक्ट्रिकल है। कोई भी चीज है, आप चाहिए मार्केट से लेके आप पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, तो आपको हवा चाहिए, हवा चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, पंखा लगाइएगा, पंखा लगाइएगा क्या चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, तभी ना आप पंखा का हवा खा पाइएगा। आपको मान के चलिए कि पढ़ना सबसे मेन वो चीज है मोबाइल। आप अब मान के चलिए कोई डाउट है, मोबाइल चाहिए, मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस है ना, तो उसमें भी क्या है, आप जब तक उसको चार्ज नहीं करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चलेगा नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा वैकेंसी अब इलेक्ट्रिकल है, सरकारी और प्राइवेट दोनों। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा ब्रांच है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप अच्छा बच्चा है, मान के चलिए ऑनलाइन एवरेज बच्चा है, नहीं ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स कम रैंक पे मिल जाता है, बहुत कम ही रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाता है, भले बच्चे कॉम्पिटिशन यहाँ बहुत कम है, यहाँ भी नौकरी मिल जाएगा। आज का जमाना ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। मान लीजिए कोई भी चीज आप, हम चल रहे हैं, अब ट्रेडमिल बना दिया गया है कि आज रोड पे क्यों निकलेगा, ट्रेडमिल घर में रखेगा, उस पर एक्सरसाइज कर लेगा। अब यहाँ बात हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, अब बात है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस कहिएगा कि कंप्यूटर साइंस का नाम है, ब्रांड है, कंप्यूटर साइंस एक तो बहुत अच्छा ब्रांच है, लेकिन ये बीटेक के लिए अच्छा है। अगर बीटेक से कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस तो बहुत अच्छा है, अगर आप डिप्लोमा में है तो कंप्यूटर साइंस बहुत कम आता है, कॉलेज प्लेसमेंट भी कम है, सरकारी नौकरी भी कम है, और ओवरऑल कंप्यूटर साइंस को उतना अच्छा लोग नहीं बनता है, डिप्लोमा चाहिए। बीटेक के लिए तो बेस्ट ब्रांच को मानते हैं, कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच है, लेकिन इसका जो अगर आप यहाँ से कीजिएगा, इसका प्लेसमेंट लगभग में जीरो है। ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल ये भी मतलब मान के चलिए उतना अच्छा ब्रांच में नहीं आता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में मतलब समझिए ऑटो पार्ट्स, अब पार्ट्स मैकेनिकल वाला सामान भले क्या बोलते हैं कि जरूरत पड़ता है, लेकिन अब सब कुछ इलेक्ट्रिकल हो गया। अब आदमी भी लेबर की कोशिश करता है, बहुत सा लेबर बन गया है, इतना इतना डिवाइस बन चुका है कि चाहे तो आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। अब इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।